अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिमिली आ जाती है। लाइक और एज़ को यूज़ करके डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों का, और इसकी पहचान भी लाइक और एज़ ही है। फॉर एग्जांपल, हर स्माइल इज़ लाइक अ सनशाइन या ही इज़ एज़ ब्रेव एज़ लाइन। तो यहाँ पे हमें लाइक और एज़ के थ्रू पता चल गया कि सिमिली की टेक्निक यूज़ हुई है। देन मेटाफर का मतलब ये है कि आपने डायरेक्टली एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह दिया है, ठीक है। टाइम इज़ अ थीफ, यानी डायरेक्टली आपने कह दिया। लाइफ इज़ अ जर्नी, आप डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं। आप लाइक और एज को यूज़ नहीं कर रहे। ही इज़, आप ये नहीं कह रहे कि ही इज़ एज ब्रेव एज लाइन, ही इज़ लाइन, मतलब ही इज़ करेजियस एज लाइन नहीं बोल रहे। आप डायरेक्ट लाइन बोल रहे हैं, तो यानी लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स फिर वहाँ पे मर्ज हो जाएंगी। तो डायरेक्ट कंपैरिजन जब भी हम करेंगे तो इट मीन्स के मेटाफर हो रहा है। फिर हमारे पास पर्सोनिफिकेशन आ जाती है। इट मीन्स के आप किसी भी नॉन ह्यूमन को, यानी ऐसी चीज़ को जो इंसान नहीं है, उसको आप ह्यूमन वाली क्वालिटीज़ दे रही हैं। द फ्लावर्स डांस इन द ब्रीज, ये डैफोडिल्स आर डांसिंग, डैफोडिल्स आर नॉडिंग। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़, डैफोडिल्स जो है दे आर अ थिंग, वो ह्यूमन नहीं है, लेकिन आपने उनको इंसानों की क्वालिटी दे दी। या विंड इज़ विस्परिंग, तो हवा कैसे विस्पर कर सकती है? विस्पर तो इंसान करते हैं। तो ह्यूमन के ट्रेड्स आप ऑब्जेक्ट्स को या एनिमल्स को दे देते हैं। फिर आती है हमारे पास हाइपरबोले। हाइपरबोले इट सिंपली मीन्स दैट के एग्जैजरेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, लाइक ओवर स्टेटिंग फॉर एम्फेसिस। लाइक इसके लिए बार बार रेपिटेशन हो सकती है, बार बार मतलब कोई ऐसा वर्ड फ्रेज यूज़ करके, आई टोल्ड यू मिलियन ऑफ टाइम्स, तो मतलब मिलियन लगा के मैंने एम्फेसिस बना दिया कि मैंने तो तुम्हें बहुत बार बताया। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैंने वाकई मिलियन टाइम्स बताया हो, तो सिर्फ एग्जैजरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आई वेटेड फॉर एवर फॉर द बस। अब कोई सारी ज़िंदगी तो खड़े होकर बस का इंतज़ार नहीं करता, बट फॉर एवर लगा के उसने एग्जैजरेशन बना दी। ऑक्सीमोरोन की जो टेक्निक है ये सबसे मज़े की होती है। इसमें क्या होता है कि लाइक ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं उनको कंबाइन रखा जाता है। जैसे डिफीनिंग साइलेंस हो गया, डिफीनिंग अलग वर्ड है, साइलेंस अलग वर्ड है। बिटर स्वीट हो गया, तो बिटर एक बिल्कुल अलग चीज़ है और कंट्राडिक्टरी है आपस में, और लेकिन उसको स्वीट के साथ जोड़ दिया गया, तो ये ऑक्सीमोरोन की टेक्निक हो जाती है। और इसके पीछे भी सर्टेन रीजंस होते हैं कि राइटर्स इसको यूज़ करके रीडर्स का जो है वो इंटरेस्ट डिवेलप करवाते हैं और थोड़ी सी क्या कह लें आप एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं। फिर हमारे पास आयरनी आ जाता है। आयरनी का बेसिकली मतलब जो होता है, व्हाट इज़ रिटन, आपको अपेरेंटली जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसका असल में मतलब वो नहीं होगा। उसके पीछे बिहाइंड द रियलिटी देयर वुड बी अ सर्टेन अदर थिंग। जैसे आप ऑपोजिट कह रहे हैं लेकिन असल में आपका मतलब वो नहीं है। तो यानी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, अपीयरेंस और रियलिटी में फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। फायर स्टेशन का काम जलना नहीं है, बट फायर स्टेशन बर्न्स डाउन मीन दैट देयर इज़ समथिंग जो बर्निंग से रिलेटेबल है और बर्निंग का वर्ड यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन की टेक्निक में साउंड रिपीट होता है इनिशियल कॉन्सोनेंट का। जैसे शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, तो सा का साउंड भी है, श का साउंड भी है, तो दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो एलिट्रेशन हो रही है। ओनोमेटोपिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि नेचुरल फिनोमिनाज के लिए, यानी नेचर के कुछ सर्टेन फिनोमिना हो सकते हैं, उसके लिए आप सर्टेन वर्ड्स यूज़ कर सकते हो साउंड को इमिटेट करने के लिए। जैसे बज़, तो ज का साउंड वाला हो गया, क्लैप हो गया, बैंग हो गया, क्रश हो गया। तो आप वो वर्ड ऐसा एक्सप्रेस कर देते हो कि आपको वो एकदम से फिनोमिना माइंड में आ जाता है कि अच्छा मतलब क्रश का साउंड ये होगा, क्रैक का साउंड ये होगा। तो ये जो सर्टेन वर्ड्स होते हैं इनको ओनोमेटोपिया कहते हैं। फिर हमारे पास यूफेमिज्म आ जाता है। इसको ना आप यूँ समझें कि किसी भी नागवार चीज़ को या कोई ऐसी चीज़ जो किसी दूसरे को हर्ट कर सकती है, उसको इस तरह से बयान करना कि वो इम्पोलाइट ना लगे। लाइक पोलाइटली आप किसी बड़े हार्श इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं या किसी टैबू टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे इनडायरेक्ट वर्ड आप यूज़ करते हैं, हार्श टोन नहीं यूज़ करते। पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड, यानी आप किसी को बताते हैं ना कि ही डाइड, तो वो एकदम डाइड जो है वो थोड़ा सा आपको एक नेगेटिव कॉनोटेशन में चला जाता है, तो पास्ट अवे थोड़ा सा पोलाइट वे में लग जाता है। इसी तरह से टैबू टॉपिक से डिस्कस करना होता है। अच्छा, फिर हमारे पास एपोस्ट्रोफ आ जाती है। इसको भी आप फिगर ऑफ स्पीच कंसीडर कर सकते हैं। उसकी वजह ये है बिकॉज हम किसी डेड थिंग को या फिर किसी एब्सेंट थिंग को जो कि उस इवेंट में प्रेजेंट नहीं है, हम उसको कॉल आउट कर रहे हैं या हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। और या फिर मतलब वो नॉन ह्यूमन चीज़ भी हो सकती है। जैसे हम कहें ओ डेथ, वेयर इज़ द स्टिंग। ओ डेथ, डेथ को आप कॉल आउट कर रहे हो, डेथ प्रेजेंट तो नहीं होती ना। अब सिनेक्डिटी जो है ये भी एक हमारी फिगर ऑफ स्पीच है, और इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक सर्टेन वर्ड से किसी पूरी चीज़ को सिंबलाइज कर देते हैं, पार्ट ऑफ होल। यानी कि जैसे आप एग्जांपल को पढ़ें फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स का मतलब ये हो गया कि हैंड्स ने सिंबलाइज किया, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया सेलर्स को या किसी भी पीपल को, लाइक दे कैन बी पीपल। और हमें सिर्फ हैंड से पता चल गया कि इसका मतलब वाइस वर्सा में क्या हो सकता है।
मेटोनिमी की बात करें तो ये सिंबॉलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि आप एक रिलेटेड वर्ड को एक्चुअल थिंग के ऑल्टरनेटिव यूज़ कर लेते हैं। द क्राउन विल डिसाइड। अब क्राउन का मतलब क्राउन तो नहीं होगा ना, क्राउन तो नहीं डिसीजन लेगा, बट क्राउन की जगह क्राउन कौन पहन रहा है, किंग पहन रहा है। तो आपने क्राउन को यूज़ करके एक्चुअली किंग का नाम नहीं लिया, बट एक्चुअल में किंग ही डिसाइड करेगा। तो ये सिंबॉलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी उसके पीछे रीज़न होते हैं। फिर हमारे पास पन आ जाता है, इसका मतलब है वर्ड प्ले, यानी कि आप जो हो किसी भी वर्ड के थ्रू डबल मीनिंग पोर्ट्रे कर सकते हो, डबल मीनिंग और मल्टीपल मीनिंग्स पोर्ट्रे कर सकते हो। आई यूज्ड टू बी अ बैंकर बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट। तो अब इंटरेस्ट और बैंकर मतलब इंटरेस्ट ये वो वाला नहीं है दिलचस्पी वाला, ये वो फिर उधार वाला या फिर सूद वाला वो इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो यानी बैंकर का इससे क्या लेना देना हुआ, तो यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई वर्ड प्ले हुआ है और ज़रूर वो कोई ऐसी बात की तरफ इशारा कर रहा है जो हमें अभी अपेरेंटली समझ नहीं आ रही। फिर पैराडॉक्स आ जाता है। पैराडॉक्स को आप इस तरह से समझें कि ये ऐसी बात है कि जो आपको आसानी से समझ नहीं आएगी। आपको बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के आइडियाज़ होते हैं। ये सीमिंग कॉन्ट्रडिक्शन मतलब आपको देखते ही कॉन्ट्रडिक्शन सी फ़ील होती है। ऐसी स्टेटमेंट जो कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है लेकिन मतलब वो ऑब्जेक्टिव भी होती है समटाइम। लेस इज़ मोर, लेस मोर कैसे हो सकता है? लाइक लेस इज़ मोर हाउ इट इज़ पॉसिबल? बट ये बात होगी ना कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो ये वो कॉन्सेप्ट यानी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं।